हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसबी क्लासेस पर। आज हम आपको एक नया टॉपिक पढ़ाएंगे जो हरियाणा के बनावली, जो हमारी हड़प्पा सभ्यता थी उसमें एक केंद्र था बनावली। तो शुरू करते हैं। आप अगर आपने वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सभी बच्चे देखिए अब कि फर्स्ट पॉइंट हमारा वर्तमान के फतेहाबाद ज़िले में, जो वर्तमान है आज का हमारा जो फतेहाबाद है उसके ये बनावली उस ज़िले में पड़ती थी, यानी कि फतेहाबाद ज़िले में बनावली स्थित थी पुराने समय में। अब भी उसके कुछ कुछ ऐसे साक्ष्य मिलते हैं, वहाँ पर है एक साइड पर। तो आगे पॉइंट है घग्गर नदी की सहायक नहर के किनारे ये स्थित था, ठीक है। और इसका हम कहते हैं कि 1/4 किलोमीटर तक एक टीला, यानी कि 1 किलोमीटर और कुछ 1.4 किलोमीटर एक किला प्राप्त हुआ है, यानी कि 1 किलोमीटर तक एक टीला था। और वहाँ ऐसा देखा गया कि यहाँ पर कुछ न कुछ ऐसी चीज़ है, तो उन्होंने वहाँ पर खुदाई करनी शुरू कर दी और 1974 में इस टीले की खुदाई हुई है। यहाँ पर देखो उच्च कोटि की सभ्यता, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता चल रही थी उधर पाकिस्तान में, जो हमारा एक ही एरिया था ये मोहनजोदड़ो एंड जो हड़प्पा केंद्र मिला वहाँ पर। तो ये एक वहाँ से, यानी कि जो हड़प्पा हमारा ही सारा ये भारत का इलाका था, तो वहाँ से ये फतेहाबाद ज़िले तक उच्च कोटि की एक सभ्यता फैली हुई थी। यानी कि इसके जो काल माना जाता है हमारा, ये माना जाता है 2300 से और 150 BC तक, ठीक है। मतलब उच्च कोटि की हड़प्पा सभ्यता थी यहाँ पर। आगे लेकर ये विकसित शहर था और नगर योजनाबद्ध तरीके से बसा हुआ था, यानी कि एक बहुत अच्छी वेल प्लानिंग थी। जो या घरों की देख लीजिए, यानी कि सड़क की देख लीजिए, तो ये एक विकसित शहर था। जो घर थे वो 2 भागों में, यानी कि जो वो था पूरा शहर था वो 2 भागों में बटा हुआ था। एक पूर्वी भाग था जो साधारण जनता रहती थी, आम जनता रहती थी, और एक पश्चिमी भाग था जिसमें उच्च अधिकारी रहते थे, यानी कि अधिकारी और उच्च वर्ग के लोग रहते थे। जैसे आज भी जानते हो कहीं एक ऐसा स्पेसिफिक कोना बना दिया जाता है या है कि वहाँ पर अधिकारी रहते हैं। कोना नहीं बोलेंगे, कुछ स्पेसिफिक एरिया होता है वहाँ पर। अब भी ऐसे मैन अफसर होते हैं और उच्च वर्ग के लोग रहते हैं। जैसे शहरों में एक कॉलोनी काट दी जाती है या सेक्टर बना दिए जाते हैं, उसी प्रकार यहाँ भी उस समय में ये जो हमारा शहर था ऐसे ही बटा हुआ था। तो सड़कें कच्ची समकोण पर काटती थी, ठीक है। सड़कें क्या थी, कच्ची थी और समकोण पर काटती थी, यानी कि हमारा ये सभी एक दूसरे से मिली हुई थी, ठीक है। आगे देखिए कि गलियों के दोनों ओर पक्के मकान थे। जैसे जानते हो आप भी, अभी तो अब भी बने हुए हैं। वो तो कहते हैं कि पुरानी जो हमारे सभ्यता थी वहाँ से कुछ ना कुछ हमारे पूर्वजों ने जो भी कार्य किए वो अब भी वर्तमान काल में भी हम लोगों के द्वारा यूज किए जा रहे हैं। तो वहाँ का जो कुछ ना कुछ जो बनावट थी, उनका जो योजना थी, वो हमने अब भी अपने घरों में, सड़कों में सभी वो प्रेजेंट है अब भी, ठीक है। कि आज की तुलना में बहुत ही मजबूत ईंटें थी। देखो उस समय कोई सीमेंट नहीं थी, परंतु वो मिट्टी ही ऐसी मजबूत होती थी जो मतलब ईंटें मजबूत बना सकती थी। आगे देखिए कि जो व्यवसाय खेती और पशुपालन, हाँ, था। वहाँ का जो व्यवसाय था खेती और पशुपालन था। वहाँ के लोग खेती करते थे और पशु भी पालते थे। खुदाई में भेड़, बकरी, गाय और बैल, भैंस के अस्थि पंजर प्राप्त हुए, यानी कि जब उन्होंने खोदा देखो बच्चों, उनको खोदा गया है इसको 1974 में इसकी खुदाई हुई है। और क्या मिला है वहाँ से, भेड़, बकरी, गाय, बैल, भैंस और अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं। आभूषण, कांसे के बर्तन, यानी कि उनको आभूषण भी मिले हैं, कांसे के बर्तन भी मिले हैं, चूल्हे, कृषि के यंत्र, तराजू, बाट आदि वहाँ से प्राप्त हुए हैं। आगे देखिए कि जानवर, दरियाई घोड़ा, बकरी के चित्र भी वहाँ से प्राप्त हुए हैं, यानी कि किसी एक ऐसी पेंटिंग होती थी वहाँ पर वो चित्र अंकित होते थे। और मुद्रा जिस पर शेर के शरीर पर बैल के सिंग के चित्र मिले हैं, यानी कि शेर का एक शरीर है, उस पर एक बैल के सिंग क्या हो रहे हैं, वो चित्र उभरे हुए हैं उस पर, ठीक है।
और वहाँ की लिपि को अभी तक नहीं पढ़ा गया है। तो दोस्तों यही हमारा बनावली के बारे में था कि उसकी और वर्तमान में कहाँ है, ये क्वेश्चन आता है ज़्यादातर हरियाणा का जो भी पेपर होते हैं, और कितने किलोमीटर था और खुदाई कब हुई थी, और ये हमारे कि कौन से भाग मतलब जो बनावली थी वो कितने भागों में बटी हुई थी, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं हमारा। और वहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, जैसे दरियाई घोड़ा किस क्षेत्र से मिला, यानी कि चित्रांकित थे वहाँ पर, ये वाले क्वेश्चन भी आते हैं। तो दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। बाय बाय। ओके।